हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर। और आपके चैप्टर का नाम क्या था? द सोलर सिस्टम। बेटा, आज वी विल स्टडी अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। द प्लैनेट अर्थ वेयर वी लिव इज अ ब्यूटिफुल प्लैनेट. इट कंप्राइजेज ऑफ लैंड एंड वाटर, डिजर्ट्स एंड ओशंस, हिल्स एंड प्लेन्स. हमारे इस प्लैनेट पे क्या क्या चीज़ें हैं? लैंड है, वाटर है, डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान है, ओशंस हैं, हिल्स एंड प्लेन्स यानी कि पहाड़ भी हैं और प्लेन लैंड्स भी हैं. इट शोज टू टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. दो टाइप के रोटेशंस यानी कि दो टाइप के मूवमेंट्स हमारा प्लैनेट शो करता है. एक मूवमेंट को कहते हैं हम रोटेशन, यानी कि जब कोई चीज़ अपनी ही जगह पे गोल गोल घूम रही हो उसको क्या कहेंगे? रोटेशन. और नेक्स्ट टाइप का मूवमेंट क्या है? रिवोल्यूशन, यानी कि कोई चीज एक पर्टिकुलर चीज के आसपास जब चक्कर काट रही हो तो इस टाइप के मूवमेंट को आप क्या कहोगे? रिवोल्यूशन. लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स बिफोर मूविंग अहेड. सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं. पहला टर्म है एक्सिस. Axis of Earth is an imaginary line that runs through the center of the Earth and axis is slightly tilted. Tilted का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा. यानी कि एक एक्सिस जो है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो एक्चुअल में कहीं दिखेगी नहीं बट इमेजिनेशन में है, और ये क्या करती है? अर्थ के सेंटर में से गुजरती है और ये थोड़ा सा टेढ़ा है, टिल्टेड है. पोल्स. द टू पॉइंट्स वेयर द एक्सिस सीम्स टू एंटर आर कॉल्ड पोल्स. यानी कि ऐसे दो पॉइंट्स जहां से एक्सिस एंटर होता हुआ दिखता है उसको हम क्या कहते हैं? पोल्स. ये कौन कौन से पोल्स हैं? एक तो है नॉर्थ पोल, एक तो है साउथ पोल. ठीक है. नेक्स्ट इज इक्वेटर. द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स इज नोन एज इक्वेटर. यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि पूरी अर्थ को दो हाफ्स में कन्वर्ट कर रही है, बांट रही है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर. अब इन हाफ्स का नाम क्या है? एक हाफ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हाफ है सदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा है? जो ऊपर वाला हाफ है उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला हाफ है, इसको हम क्या कहेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ. यानी कि अभी हमने बात की थी कि रोटेशन और रिवोल्यूशन दो मूवमेंट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में बताया हुआ है. यानी कि रिवोल्यूशन क्या है? कोई एक फिक्स चीज है, उसके आसपास अर्थ ऐसे करके घूम रही है. वो फिक्स चीज क्या है? सन. उसके आसपास अर्थ घूम रही है तो इस मूवमेंट को क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन. नेक्स्ट इज रोटेशन, यानी कि द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन. यानी कि अर्थ जो है वो अपनी ही जगह पे गोल गोल घूम रही है और इस मूवमेंट को आप क्या कहोगे? रोटेशन. नेक्स्ट टर्म है ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या है? एक इमेजिनरी पाथ है, एक इमेजिनरी रास्ता है जिसके ऊपर अर्थ सन के आसपास चक्कर लगा रही है, उसको क्या कह रहे हैं हम? ऑर्बिट. सोलर ईयर कैसे कहते हैं? यानी कि अर्थ कितना टाइम लेती है अपने, यहां से मान लो अर्थ शुरू हुई चक्कर काटना सन का, और दोबारा कितने दिनों में ये चक्कर काट के वापस अपनी जगह पे आई, इस पूरे को क्या कहेंगे? सोलर ईयर कहेंगे. और ये कितने दिन लगते हैं? अर्थ टेक्स 365 and 1/4 days to complete one revolution. This time period is called solar year. यानी कि अर्थ को सन का एक चक्कर कंप्लीट करके आने में 365 and 1/4 days लगते हैं, और इस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? हम सोलर ईयर कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ अर्थ्स मूवमेंट. हमने पढ़ा कि रोटेशन हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है. अब इन मूवमेंट्स की वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है? क्या चीज हो रही है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोटेशन, यानी कि जब अर्थ अपनी ही जगह पे गोल गोल घूम रही है तो क्या होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. यानी कि सन तो अपनी जगह फिक्स है बेटा, जोन सा हिस्सा सन के आगे आएगा उस हिस्से में डे होगा, और जोन सा हिस्सा सन से दूर होगा, ऑपोजिट साइड में होगा, उस हिस्से में नाइट होगी. इसीलिए जैसे कि आप लोगों के कई रिलेटिव्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे जो कि कनाडा या अमेरिका में रहते हैं. ठीक है. अब इस टाइम पे यहाँ पे अगर नाइट है और वहां पे क्या होगा? डे होगा. वो कैसे हो गया? क्योंकि इस टाइम अर्थ के जिस हिस्से में इंडिया है वहां पे सन की लाइट पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे डे है. और जिस हिस्से में इस टाइम अमेरिका या कनाडा है वहां पे इस टाइम सनलाइट नहीं है, वो वाला हिस्सा सन के सामने नहीं है, इसलिए वहां पे क्या है? नाइट है.
Now next is the part that faces the sun has day and the part that faces away from the sun has night. It takes 24 hours for the earth to rotate once on its axis. और ये सारा टाइम यानी कि इस अर्थ को अपनी ही एक जगह एक्सिस पे पूरा टाइम रोटेट करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का समय लगता है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, एक ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है. लेट्स स्टडी. वाई सन सीम्स टू राइज फ्रॉम ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. यानी कि सन हमेशा ईस्ट से क्यों उगता है और वेस्ट में सेट क्यों होता है? द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. यानी कि क्या होता है? अर्थ जो होता है वो वेस्ट साइड से ईस्ट साइड में रोटेट करती है. देयरफॉर द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. If the sun stops rotating on its axis, what kind of changes would you expect? यानी कि अगर अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करना छोड़ दे तो किस टाइप के चेंजेस होंगे? If the earth stops rotating on its axis, then the phenomena of day and night would not occur. यानी कि क्या होगा? दिन और रात का फिनोमिना होगा ही नहीं. The part facing the sun will have day forever and the part away from the sun will have night forever. So इसीलिए अर्थ का अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टाइप का जो इफेक्ट है मूवमेंट की वजह से, अर्थ के मूवमेंट की वजह से, वो क्या है? सीजन्स. और ये इफेक्ट क्यों होता है? रिवोल्यूशन की वजह से. यानी कि जो अर्थ है ये सन के आसपास जो चक्कर काट रही है, इस चक्कर की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं अर्थ के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं? सीजन्स. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी क्या दी हुई है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन बट इट एक्सिस ऑलवेज रिमेन्स इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. अर्थ तो सन के आसपास घूमती है, लेकिन जो इसका एक्सिस है, देखो इसकी एक्सिस की पोजीशन देख रहे हो आप, ये जो लाइन है ये एक्सिस है. एक्सिस की पोजीशन हमेशा एक जैसी है, ये नहीं बदल रही. ठीक है. So the earth takes 365 and 1/4 days to orbit around the sun. अब पोजीशन ए के बारे में देखते हैं. In position A, the northern hemisphere is tilted towards the sun and has summer. The southern hemisphere is tilted away from the sun and has winter. यानी कि अगर हम पोजीशन ए की बात करें तो क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है, सन की तरफ झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे समर है. और जो दूसरा हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, ये सन से दूर की तरफ टिल्टेड है, दूर की तरफ गया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है? विंटर है. ठीक है. सो द डेज आर लॉन्गर इन द समर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर इन द विंटर. यानी कि जो समर्स के टाइम पे डेज जो होते हैं वो लंबे होते हैं और विंटर के टाइम पे जो नाइट्स हैं वो लंबी होती हैं. नेक्स्ट इज पोजीशन बी. इन पोजीशन बी डेज एंड नाइट्स आर इक्वल एट इट इज. ठीक है. और इसलिए ऑटम सीजन. यानी कि जो डेज हैं और नाइट्स हैं इक्वल टाइम पे होती हैं. क्यों? क्योंकि इनकी जो पोजीशन है सन के ऊपर, दोनों के ऊपर इक्वल टाइप की रोशनी पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, इसलिए इस सीजन को क्या कहते हैं हम? ऑटम सीजन कहते हैं. नेक्स्ट इज पोजीशन सी. In position C, the southern hemisphere is tilted towards the sun and has summer. The northern hemisphere is tilted away from the sun and has winter. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो southern hemisphere है ये sun की तरफ गया हुआ है थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या होगी? समर होगी, क्योंकि इससे सन का डिस्टेंस यहाँ पे कम है. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से थोड़ी सी ज्यादा दूरी पे है, तो यहाँ पे क्या होगा? विंटर होगा. Now next is position D. In position D again the days and nights are equal. This is spring season. अब यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी days और nights की length एक जैसी है, क्योंकि दोनों ही हेमिस्फीयर पे इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट जा रही है. तो क्या होगा कि यहाँ पे दोनों ही टाइम पे स्प्रिंग सीजन होगा. यानी कि स्प्रिंग सीजन में और ऑटम सीजन में क्या है? डेज और नाइट्स जो है वो बराबर लेंथ के होते हैं, लेकिन समर टाइम पे डेज लंबे होते हैं और नाइट्स, विंटर नाइट्स छोटी होती हैं, और विंटर टाइम में क्या होती हैं? नाइट्स लंबी होती हैं और डेज छोटे होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डज द मून लुक्स डिफरेंट एवरी नाइट. यानी कि आपने देखा होगा रोज आप जब बाहर निकल के मून को देखते हो रात को, तो उसकी शेप में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं. अब वो थोड़े थोड़े चेंजेस क्यों होते हैं?
वो थोड़े थोड़े चेंजेस इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि हम मून का सिर्फ वो वाला हिस्सा देख पाते हैं जिसके ऊपर सारा दिन सन की रोशनी पड़ी होती है। क्यों? क्योंकि मून क्या करता है, उसके पास अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जितने हिस्से पे सन की लाइट पड़ रही होती है उतना ही हिस्सा रात को इग्नाइट करने लग जाता है, चमकने लग जाता है, और वो हिस्सा हमें दिखता है। और ये डिफरेंट टाइप की जो स्टेजेस हैं मून की, अलग अलग शेप्स हैं, इनको क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून। अब इन फेजेस के नाम क्या है? अगर आपको मून कुछ इस टाइप का दिख रहा है तो उसको क्या कहेंगे? क्रिसेंट मून। अगर आपको हाफ मून दिख रहा है, आधा चंद्रमा दिख रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? हाफ मून। समटाइम्स पूर्णमासी वाले दिन आपको पूरा मून दिख रहा होता है, सो दैट इज कॉल्ड फुल मून। उसके बाद फिर से थोड़े दिनों बाद आपको मून हाफ दिखने लग जाता है, सो इट इज कॉल्ड हाफ मून, एंड देन अगेन क्रिसेंट मून। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बस इसमें कुछ चीज़ें बहुत नई हैं बेटा, सो आपको इस चैप्टर को ध्यान से रीड भी करना पड़ेगा और इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। टेक केयर।